नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और एक बड़ी अपडेट राजस्थान यूनिवर्सिटी से सामने आ रही है। जी हाँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी पीजी का टाइम टेबल यहाँ पे जारी कर दिया गया है। पीजी का टाइम टेबल आते ही स्टूडेंट्स में एक चीज़ जो सामने आ रही है कि पीजी का टाइम टेबल में क्या है कि सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, उनका पेपर कब से है, कौन सा पेपर कब होने वाला है, क्योंकि उसमें कुछ ही कोडिंग दी हुई होती है, रोमन संख्या में लिखा हुआ होता है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आता है। दूसरा, इस बार तो टाइम टेबल में क्या है कि टाइमिंग को भी बहुत अलग कर दिया गया है। 50% का एग्जाम पैटर्न आपका होने वाला है, ध्यान रहे। जैसे यूजी के एग्जाम चल रहे हैं तो पीजी का भी आपका 50% का एग्जाम पैटर्न यहाँ पे लागू रहेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, जो कुछ सब्जेक्ट के टाइम टेबल में यहाँ पे जो प्रीवियस और फाइनल अलग अलग टाइम दिया हुआ है, तो आप टाइम टेबल से पूरा उसको मैं समझाने वाला हूँ। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो पीजी का टाइम टेबल आया है इसमें एक चीज़ ऊपर ही ऊपर लिखी हुई है, उसको लिखा गया टेंटेटिव, यानी कि आपका यह टाइम टेबल अस्थायी है, इसमें बदलाव हो सकता है, इसको फाइनल रूप नहीं दिया गया। लेकिन आप पढ़ाई इस टाइम टेबल के हिसाब से तैयार करें, सोच के चलें कि इस टाइम टेबल के हिसाब से आपके पेपर होने वाले हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे पीजी के स्टूडेंट्स। तो अगर बदलाव भी होता है तो ज़्यादा भी समय इसमें लगेगा नहीं, 1-2 दिन का आगे पीछे होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, अभी इसको अस्थायी दिया गया है, लेकिन आप पढ़ाई चालू कर दें क्योंकि आपके एग्जाम बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं, यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट कर दिया है, और ज़्यादा समय इसमें दिया भी नहीं है। कुछ डेट्स यहाँ पे सामने आई है, क्योंकि देखा जाए तो 5-7 दिन के बाद में ही एग्जाम शुरू, 25 को ही पहला एग्जाम, यहाँ पे टाइम टेबल में पहला एग्जाम 25 को दिखाया गया। तो किस सब्जेक्ट का दिखाया गया उसके बारे में बात करेंगे, पूरा टाइम टेबल समझेंगे, किस हिसाब से आपको टाइम टेबल देखना है, अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से क्या टाइमिंग रहने वाली है, और पेपर का कैसे सोल्व करना है, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें, तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में आपको पीजी के सारे अपडेट्स समय से मिल सके। ध्यान रहे, मैं पीजी के आपके वीडियो अपलोड करवाऊंगा आने वाले समय में, क्योंकि ध्यान रहे आपका जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से आपको अवेलेबल करवाऊंगा कि आपको कैसे पास होना है, कैसे अच्छी परसेंटेज बनानी है। पीजी में बूस्ट चाहिए आपको परसेंटेज में, क्योंकि आप 55% तो कम से कम पीजी कर रहे हैं तो कुछ मकसद होगा, तो 55% तो आप कम से कम बननी चाहिए पीजी में। ये बहुत अच्छा मौका है, 50% एग्जाम पैटर्न को पूरा समझना है, इसको लेकर मैं आने वाले समय में वीडियो बना दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, अभी आज समझते हैं हम पीजी के टाइम टेबल को। कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि मैंने लिखे हैं, प्रीवियस और फाइनल के यहाँ पे कुछ डेट्स दी हुई हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। कैसे आपको टाइम टेबल देखना है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ध्यान रहे, टाइम टेबल में सबसे ऊपर जो लिखा गया है उसमें आपका जो टाइम है, एक तो कुछ लोगों का तो पेपर 7 से 8:30 तक स्टार्ट है कुछ सब्जेक्ट का, और कुछ का है जो 11 बजे से स्टार्ट है प्रीवियस फाइनल के हिसाब से। ध्यान रहे, एक दिन में एक ही पेपर होगा, ये चीज़ आपको समझनी है। एक दिन में पीजी का एक ही पेपर होगा, केवल यूजी के ही एक दिन में 2 पेपर चल रहे हैं, पीजी का एक दिन में एक ही पेपर होगा, ये आपको समझना है। 4-4, 5-5 पेपर तो होते ही हैं आपके प्रीवियस और फाइनल वालों के, तो आपको यहाँ पे एक दिन में एक ही पेपर देना है। टाइमिंग वही, सुबह 7 से 8:30, 11 से 12:30, 1.5 घंटे का पेपर है, और शाम को 3 से 4:30, इस हिसाब से पेपर आपके होने वाले हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से आपको नोटेड हो जाएगा वो। ध्यान रखिए, अस्थायी लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें बदलाव हो सकता है। बदलाव हुआ तो भी हम अपडेट देंगे, नहीं हुआ तो भी आपको अपडेट देंगे, लेकिन ध्यान रहे इन डेट्स के हिसाब से आप तैयारी करने लग जाएं, ठीक है। बाकी जो संभावित तिथि हैं जो ये हैं, और जो आने वाले समय में फाइनल, जो इसको जब टेंटेटिव हटा दिया जाएगा जिसमें से कि अस्थायी को हटा दिया जाएगा, तब उसमें क्या है कि आपकी डेट्स बदलेंगी तो ठीक है, नहीं बदलेंगे तो आपके एडमिट कार्ड आएंगे, उस एडमिट कार्ड में आपकी पूरी कंप्लीट एग्जैक्ट डेट आ जाएगी, जिससे आपको समझना है। अब बात करते हैं, सबसे पहले क्या है, 25 मई को किसका पेपर है। ध्यान रखें, 25 मई नज़दीक ही है, 5-7 दिन ही बचे हैं ना, तो सबसे पहले पेपर किसका है उसके बारे में बात करते हैं। जूलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, जियोलॉजी, जूलॉजी नहीं है, ध्यान रखिए ना, जूलॉजी बोटनी वो वाला जूलॉजी नहीं है, ये जियोलॉजी है ना, इसको आप समझेंगे बायोटेक। 25 मई को आपका पहला पेपर है, और 25 मई को ही फाइनल का पेपर है। प्रीवियस और फाइनल दोनों का पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। सुबह 7 बजे आपका पेपर यहाँ होने वाला है। ये है जियोलॉजी, है ना, GEO, जूलॉजी JEE होता है ना, तो ध्यान रखेंगे जियोलॉजी बायोटेक। ये जो कुछ ही यूनिवर्सिटी में चलता है, मतलब कुछ ही कॉलेजों में सब्जेक्ट चलते हैं, जयपुर चलते हैं यूनिवर्सिटी में, ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके हिसाब से है, ये ध्यान रखेंगे, उनमें चलते हैं। बाकी जो कॉलेज हैं जो मतलब किस एरिया जिला वाइज जो कॉलेज होती हैं, जिन पे मतलब कि देखा जाए तो उन कॉलेजों में क्या है कि सब्जेक्ट नॉर्मल होते हैं, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, ABST, ये सारे सब्जेक्ट इस हिसाब से होते हैं, तो उन सब्जेक्ट का टाइम टेबल आपको समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं MA सोशलॉजी की। सोशलॉजी का प्रीवियस का पहला पेपर यहाँ ध्यान रखें 3 जून को होने वाला है, फाइनल का पेपर 30 मई को होने वाला है। ऐसे ही आपको देखना है। पॉलिटिकल साइंस 9 जून और 30 मई। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये मैंने कैसे देखा, डेट्स कैसे देखी, तो समझेंगे उस चीज़ को। जहाँ पे P लिखा हुआ है, टाइम टेबल कैसे समझना है वो मैं बताता हूँ। जहाँ पे P लिखा हुआ है उसका मतलब है प्रीवियस, और जहाँ पे F लिखा हुआ है उसका मतलब है फाइनल।
तो ये तो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा प्रीवियस और फाइनल का टाइम टेबल आपको कैसे देखना है। पी से प्रीवियस और एफ से फाइनल। अब इसमें भी आगे कोडिंग दी हुई है रोमन संख्या में। रोमन संख्या में कैसे दिया हुआ है, ऐसे, ये ऐसे कुछ ना कुछ आपको दिया हुआ है वहाँ पे। तो इसको कैसे समझना है, आपका जो एग्जाम फॉर्म आपने भरा था उसमें सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए थे। पीजी में क्या होता है, सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट से पीजी होती है, तो पीजी में भी आपको भी सिलेक्ट करना होता है, उस सब्जेक्ट में भी कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। कुछ ने अलग सेलेक्ट किया होता है, जैसे हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री करता है, कोई आज मॉडर्न हिस्ट्री सेलेक्ट करता है। तो इस हिसाब से जो सब्जेक्ट होते हैं वो अलग अलग सेलेक्ट करने होते हैं। पीजी में आपने जो सेलेक्ट किया है, पीजी का जो आपका एग्जाम फॉर्म है वो आपको देखना है, उसमें आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, आपके कॉलेज में जो सब्जेक्ट चलते हैं वही आपने सेलेक्ट किए होंगे, नहीं तो फॉर्म जमा ही नहीं हुआ होगा। तो वो जो सब्जेक्ट है उसको कैसे समझना, उसमें जो आप एग्जाम फॉर्म जब निकालेंगे तो उसमें आपके जो सब्जेक्ट है ना उसमें सारे दिए हुए हैं, टोटल दिया हुआ है कि पहला पेपर आपका आपने कौन कौन से 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं प्रीवियस और फाइनल के हिसाब से। तो उन सब्जेक्टों को आपको देखेंगे, उसकी कॉपी एक फोटो स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, उसका आपका जो एग्जाम फॉर्म की कॉपी है उसका रख लेंगे और उसमें देख लेंगे आपकी कोडिंग कौन सी है। कोई भी आपका हुआ कि भाई एंशिएंट हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, उसके कोडिंग लिखी हुई होगी, कुछ भी 10 रोमन संख्या में जो भी 10 है 5 है जो भी है, तो उसको आपको समझना है। फिर उसी लाइन में टाइम टेबल में आपको सीधे जाना है, हिस्ट्री के कॉलम में जाना है, मान लो हिस्ट्री है या फिर जूलॉजी है, जो भी बॉटनी है उसके कॉलम में जाना है। वहाँ पे आपका कोड देखना है, कोई भी कोड आपका हुआ उस कोड के सामने वाला ऐसे देखना है कि इस डेट को आपका इस कोड का इस सब्जेक्ट का पेपर है। हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री, बॉटनी का है तो बॉटनी, जूलॉजी का है तो ये आपको समझना है। ध्यान रहे पी और एफ उसमें क्लियरली लिखा हुआ है टाइम टेबल में, पी और एफ। तो पी से प्रीवियस और एफ से फाइनल, ये आपको समझना है। बाकी कोडिंग का जो सब्जेक्ट आपका जो आपने सेलेक्ट किया है, आप जो एग्जाम फॉर्म निकालेंगे उसमें मिल जाएगा। तो ऐसे ही बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स का प्रीवियस का पेपर 3 जून को होने वाला है, फाइनल का 4 जून को पहला पेपर होने वाला है ना। फिजिक्स की बात करें 3 जून को पहला पेपर, 31 मई को फाइनल का पहला पेपर। यहाँ पे फाइनल का पहला पेपर है ना, तो ध्यान रखें। एमकॉम ABST 11 जून। अब 11 जून यहाँ पे दोनों ही प्रीवियस के और फाइनल के ABST में। BADM और EFM इनके आपको देखेंगे 13 जून, 9 जून, 14 जून, 11 जून, इस हिसाब से आपके पेपर हैं। अब इसमें क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट किसी ने सेलेक्ट नहीं कर रखे, अलग सेलेक्ट कर रखे, तो किसी का यहाँ पे 3 जून को हो रहा है तो आपके पास अलग सब्जेक्ट है। अगर मान लो इसमें भी आपने अलग सब्जेक्ट लिया है, कोई भी, जैसे आपने देखा हिस्ट्री में होता है, अधिकतर देखा जाता है, तो हिस्ट्री में क्या है अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो 9 जून को मान लो आपका मॉडर्न का है, लेकिन आपके पास अगर यहाँ पे दूसरा हिस्ट्री हुआ तो उसमें क्या करेंगे आप, तो ध्यान रखें आपका जो सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से आपको कोड दिया, कोड के हिसाब से आपको डेट देखनी है। तो ये समझेंगे 9 जून 11 जून ये आपके सब्जेक्ट के अलग अलग डेट हैं। हिस्ट्री की बात करें तो 9 जून को आपका प्रीवियस का है और 11 जून को फाइनल का है। इंग्लिश की बात करें 15 जून और 11 जून। ज्योग्राफी की बात करें 1 जून और 3 जून। तो ऐसे पीजी का टाइम टेबल पूरा कंप्लीट आप समझेंगे। अब पीजी का टाइम टेबल का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। पीजी का जो टाइम टेबल है वो अस्थायी है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें बदलाव होता है नहीं होता है, लेकिन अभी इसमें टेंटेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ अस्थायी है, इसमें बदलाव हो सकता है, नहीं भी होता है तो भी आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी अपडेट करेगी कि आपका टाइम टेबल सेम वही रखा गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, लेकिन आप पढ़ाई अपनी जारी रखें। पीजी का टाइम टेबल जारी कर दिया गया, ज़्यादा समय आपको दिया नहीं गया। लगभग आपके मई के अंतिम, मतलब पहला जो एग्जाम 30 मई 31 मई के आसपास सभी के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। ये 25 मई वाले तो 2-3 कुछ ही कम स्टूडेंट होते हैं इनमें, लेकिन ध्यान रखें 30 मई से लगभग जो सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स द्वारा लिए जाते हैं, उनके एग्जाम 30 मई के आसपास से शुरू हो जाएंगे। तो आपके पास 10 दिन का ही समय बचा है, आप अच्छे से तैयारी करें, पूरा पैटर्न आपको समझेंगे। इस बीच में आपको वीडियो और अवेलेबल करवाऊंगा हर सब्जेक्ट के हिसाब से, कैसे तैयारी करनी है, कौन सी यूनिट आपको पढ़नी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले समय में बताऊँगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आने वाले समय में सारी अपडेट्स आपको समय से मिल सके। थैंक यू।